आम के पौधों में फूल गिरना, मंजर नहीं आना, ये आम के पौधों की सबसे बड़ी समस्या है जो आम की हर एक वैरायटी के अंदर देखने को मिलता है। वहीं अगर आम में 80% फूल गिरना तो एक आम बात है, लेकिन इससे ज्यादा अगर फूल गिर रहे हैं तो आपको सतर्क हो जाना है, सावधान हो जाना है। तो आप भी आम के पौधों में फूल झड़ने की समस्या को रोकना चाहते हैं तो इस वीडियो को 1 सेकंड के लिए भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, ऐसे 3 उपाय बताऊंगा जिन्हें अपनाने के बाद में न केवल फ्लावर ड्रॉपिंग रुकेगी बल्कि फल की गुणवत्ता में भी सुधार होगा। तो जल्दी से आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताएं कि आपके यहाँ आम की फसल में आप कौन सा टॉनिक हर साल सबसे ज्यादा उपयोग में लेते हो। किसान मित्रों, आम खेती सीरीज में हमने इससे पहले 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए हैं, जिसके अंदर हमने कीट रोग, मैलफॉर्मेशन, सिंचाई और स्प्रे की संपूर्ण जानकारी डिस्कस कर ली थी। और ये सिलसिला अगर आप बरकरार रखना चाहते हैं तो कात्यायनी ऑर्गेनिक्स के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। किसान मित्रों, आम के पौधों में फूल झड़ने के पीछे कई सारे कारण होते हैं। आम का जो पौधा रहता है ना, उसके अंदर जो फूल बनता है जिसे अपन इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, यानी कि जो गुच्छा रहता है ना, उसके अंदर आप चेक करोगे ना तो लगभग 80 से 90% जो फूल रहते हैं ना वो नर पुष्प रहते हैं, जिसके अंदर फर्टिगेशन जो है वो नहीं होता है। और ये जो नर पुष्प रहता है ना, यही आगे चल के जड़ते हैं। उसी कारण से किसान सोचते हैं कि फूल जड़ने की समस्या आ रही है, तो आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर फूल जड़ रहे हैं ना तो उसमें कोई दिक्कत समस्या नहीं है, लेकिन अगर फूल ज्यादा ही जड़ रहे हैं, एक गुच्छे में से पूरे के पूरे फ्लावर ड्रॉप होते जा रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपको क्या करना है, कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर रहते हैं, आप उनका स्प्रे कर सकते हो। और कुछ रोग वगैरह की समस्या आ रही है तो आप उसे भी कंट्रोल कर सकते हो। और वही आम का जो गुच्छा रहता है ना, उस एक गुच्छे में अगर 2 से 4 भी फल अच्छे से सेट हो गए ना तो ये बम्पर पैदावार देके जाएंगे। अब ध्यान देने वाली बात ये है कि फूल का जो गुच्छा रहता है ना, उसके अंदर ये 2 से 4 फल भी अगर अच्छे से सेट नहीं हो पा रहे ना, तो इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। उनमें सबसे बड़ा कारण होता है फफूंद जनित रोगों का हमला होना। और इन फफूंद जनित रोगों में भी पाउडरी मिल्ड्यू की जो समस्या है ना, ये आपको फ्लावरिंग स्टेज पे सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। मतलब कि जब भी आम के पौधे में फूल निकलते हैं ना, तो फूल के ऊपर आपको सफेद पाउडर नुमा परत जो है वो बनती हुई दिखाई देती है। अब ये जो सफेद पाउडर नुमा फंगस रहती है ना, ये फूल को भी डैमेज करती है। साथ ही साथ में फूल से जब फ्रूट कन्वर्ट होता है या फिर नए नए फ्रूट जब बनते हैं ना, तो ये फ्रूट के ऊपर भी परत बना देती है। उसी कारण से फ्रूट की जो क्वालिटी रहती है वो तो खराब होती है, और साथ ही साथ में जो फल रहते हैं ना वो नीचे की ओर गिर जाते हैं। अब इसे कंट्रोल करने के लिए आपको एक ही फफूंदनाशी को उपयोग में लेना है, वही है कात्यायनी टेबुसोल, जिसमें टेबुकोनाजोल 10% प्लस सल्फर 65% WG फॉर्म में पाई जाती है। अगर आप इसका छिड़काव करते हो ना तो इसके अंदर कॉन्टेक्ट और सिस्टेमिक दोनों एक्शन होती है। उसी कारण से इसके संपर्क में जो भी फंगस आती है ना वो तो खत्म होती है, साथ ही साथ में ये जो दवाई रहती है ना, या पौधे के रंध्रों के द्वारा पौधे के पूरे भाग में फैल जाती है। पूरा फूल जो रहता है ना वो अच्छे से प्रोटेक्टेड रहता है, इसके अंदर नई फंगस जो है वो पनप नहीं पाती है। आम में फूल झड़ने के पीछे दूसरा सबसे बड़ा कारण होता है पोषक तत्वों का सही से प्रबंधन नहीं हो पाना। अगर आपने सही समय पर सही पोषक तत्वों का स्प्रे नहीं किया है तो भी फूल झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। अब ये पोषक तत्वों में भी आपको कैल्शियम और ये बोरोन, इन दोनों के ऊपर आपको सबसे ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि आम के पौधों में जब फ्लावरिंग स्टेज पे जब पौधा आ जाता है ना, उस समय आपको कैल्शियम में भी आपको चिलेटेड फॉर्म में जो कैल्शियम आता है ना उसका स्प्रे करना पड़ता है। इससे क्या होता है ना, जो सेल वॉल जो रहती है ना वो मजबूत बनती है। उसी कारण से फूल झड़ने की जो समस्या है वो तो कंट्रोल होती है, साथ ही साथ में आगे चल के फ्रूट की जो क्वालिटी है ना वो भी मजबूत बनती है। मतलब कि आप फ्रूट को जो है वो ज्यादा दिनों तक स्टोर भी कर पाते हो, साथ ही साथ में उसकी गुणवत्ता जो रहती है ना वो लंबे समय तक बनी रहती है। और ये जो बोरोन रहता है ना, बोरोन में भी आप बोरोन एडीटी है, यानी चिलेटेड फॉर्म में जो बोरोन आता है ना उसका आपको स्प्रे करना है। इससे क्या होता है ना, जो पोलिनेशन है ना वो भी अच्छे से होता है, साथ ही साथ में सेल वॉल जो रहती है ना वो भी डेवलप होती है। उसी कारण से फ्रूट क्रैकिंग की समस्या जो वो भी कम देखने को मिलती है, फूल झड़ने की जो समस्या है वो भी रुकती है, साथ ही साथ में फ्रूट जो रहते हैं ना उसकी क्वालिटी भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। अब बात आती है इसका डोज कितना रखना है, तो कैल्शियम एडीटी फॉर्म में आता है, उसको 1 ग्राम 1 लीटर पानी के हिसाब से उपयोग में लेना है। और बोरोन 20% एडीटी है, उसकी भी आपको 1 ग्राम की मात्रा को 1 लीटर पानी के हिसाब से मिला के स्प्रे करना है। अब फूल झड़ने के पीछे तीसरा सबसे बड़ा कारण होता है हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाना। ये सबसे बड़ा कारण होता है जिसकी वजह से फूल और फल ये दोनों ही गिरते हैं। आम के पौधों में आपने अक्सर देखा होगा कि हार्मोन इम्बैलेंस होने की वजह से फ्लावर तो ड्रॉप होता ही है, साथ ही साथ में फ्लावर से फ्रूट जब कन्वर्ट हो जाता है, मटर के दाने के आकार के जब फल बन जाते हैं ना, तब भी झड़ने की समस्या देखने को मिलती है। और आपने अक्सर ये भी देखा होगा कि आम के पौधों के अंदर मेल फॉर्मेशन की, यानी कि जो गुच्छा रोग आता है ना, उसके पीछे भी हार्मोनल इम्बैलेंस ही रीजन होता है, या फिर प्लांट की जो मेटाबॉलिक एक्टिविटी ना वो अच्छे से नहीं हो पा रही है। उसी कारण से ये समस्या जो है वो ज्यादा देखने को मिलती है। अब ये हार्मोनल बैलेंस कैसे करना है, आपको सबसे ज्यादा और सबसे मेन जो फोकस करना है वो ऑक्सिन हार्मोन के
ऊपर फोकस करना है। अगर आप प्लांट के अंदर ऑक्सीजन हार्मोन को बढ़ाते हो ना, तो ये फ्लावर जो रहता है उसे ड्रॉप होने से भी रोकेगा। साथ ही साथ में फ्रूट जब मटर के दाने का आकार का बनता है ना, तो उसके जड़ने की समस्या आती है ना, तो ये उसे भी कंट्रोल करता है। और इसी ऑक्सीजन हार्मोन को आम के पौधों में बढ़ाने के लिए आप कात्यायनी फिक्सिट, जिसके अंदर अल्फा नैफ्थाइल एसिटिक एसिड 4.5% पाया जाता है, इसको उपयोग में ले सकते हो। इससे क्या होता है ना, ऑक्सीजन हार्मोन जो रहता है ना, वो प्लांट के अंदर में एकदम से सक्रिय हो जाता है, जिससे फ्लावर ड्रॉपिंग तो रुकती है, साथ ही साथ में आम के पौधों के अंदर फीमेल फ्लावर की जो संख्या रहती है ना, वो भी आपको ज्यादा देखने को मिलती है। अगर फीमेल फ्लावर ज्यादा होंगे तो फ्रूट भी ज्यादा बनते हैं, और साथ ही साथ में फ्रूट की जो क्वालिटी रहती है ना, वो भी आपको ज्यादा अच्छे देखने को मिलती है। लेकिन फिक्सिट जो रहता है ना, इसका स्प्रे करने में काफी किसान गलती कर बैठते हैं, उसी कारण से इसका जो रिजल्ट रहता है ना, वो अच्छे से नहीं मिल पाता है। फिक्सिट का पहला स्प्रे आपको तब करना है जब फूल से फ्रूट कन्वर्ट हो जाए और फ्रूट का आकार जो रहे वो मटर के दाने के आकार का हो जाए, तब आपको उपयोग में लेना है। और दूसरा स्प्रे तब करना है जब मार्बल साइज पे फ्रूट आ जाए, मतलब कि फ्रूट की जो साइज रहती है वो थोड़ी बड़ी हो जाती है, तब आपको उपयोग में लेना है। अब इसके स्प्रे से क्या होता है ना, फ्रूट की जो क्वालिटी रहती है वो तो अच्छी बनती है, साथ ही साथ में फ्लावर ड्रॉपिंग की जो समस्या रहती है ना, वो भी आपको कंट्रोल होते हुए दिखाई देती है। और रही बात इसके उपयोग की मात्रा की, तो कात्यायनी फिक्सिट को आप 2 ml प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोलकर समान मात्रा पर पौधों के ऊपर छिड़काव के माध्यम से उपयोग में ले सकते हो। इसका ड्रेंचिंग नहीं करवाना है, आपको हमेशा स्प्रे ही करवाना है। तो किसान मित्रों, यही थी जानकारी कि आप आम के पौधों में इन 3 उपायों के माध्यम से फ्लावर ड्रॉपिंग को रोक भी सकते हो, साथ ही साथ में फ्रूट जो रहते हैं उसकी क्वालिटी को भी इंप्रूव कर सकते हो। तो वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो उसे लाइक करें, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो के संबंध में कुछ भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।